Hello students, welcome back to APS Prakash Sir English channel. In the previous video, we were discussing the question answer of the chapter A Gift of Chappals. So in this video, we will continue the same. तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ 2 पार्ट्स। इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बिगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। यानी कि मृदु को किस बात से पता चलता है या वो किस बात से निष्कर्ष निकालती है कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आंसर है कि व्हेन द बेगर शॉड हिज फीट टू द चिल्ड्रेन दे कुड सी ब्लिस्टर्स ऑन देम। जब बेगर अपने फीट बच्चों को दिखाता है, अपने पैर बच्चों को दिखाता है, तो वे उसके पैरों पर ब्लिस्टर्स देख सकते थे, यानी कि छाले देख सकते थे। और इस बात से मृदु जो है इस निष्कर्ष पहुंचती है कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर इसी का सेकंड पार्ट है कि व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हिज हर कंसर्न। यानी अपने कंसर्न को, अपनी चिंता को दिखाने के लिए वो किस बात को सजेस्ट करती है। तो आंसर है कि शी सजेस्ट दैट दे गिव अवे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स टू द बेगर। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें बेगर को चप्पल्स का गिफ्ट कर देना चाहिए, चप्पल्स उन्हें गिफ्ट करना चाहिए बेगर को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देयर इज अ स्टेटमेंट। दिस इज reference type questions. So statement is that have you children, she began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. बच्चों क्या तुमने, सी began, उसने कहना शुरू किया, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर ये देख करके कि वो लोग एकदम शांत हैं, तो उसने धीरे से आगे कहा कि सीन एनी वन लर्किंग अराउंड दिस द वरांदा, कि क्या तुमने बरामदे में किसी को चोरी से, चुपके से, धीरे धीरे जाते हुए देखा है। तो इससे रिलेटेड, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिनके आंसर्स हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक रुकुमणि रियली वांटेड टू आस्क। सेकेंड है कि व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, एंड थर्ड व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। तो पहले हम क्वेश्चन 1 का आंसर देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक रुकुमणि रियली वांटेड टू आस्क। तो आप क्या समझते हैं कि रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी। तो आंसर है कि रुक्मणी वांटेड टू आस्क इफ़ द चिल्ड्रेन वेर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द स्टील द चप्पल्स। तो रुक्मणी ये पूछना चाहती थी कि क्या चप्पलों के चोरी के पीछे चिल्ड्रेन रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि बच्चे जिम्मेदार हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, यानी उसने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया। तो आंसर है कि सी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज सीइंग द चिल्ड्रन सो क्यूरियस एंड क्वाइट शी अंडरस्टूड दैट द चिल्ड्रन डेफिनेटली हैड समथिंग टू डू विद द मिसिंग चप्पल्स। यानी कि उसने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया क्योंकि ये देख करके कि बच्चे एकदम सीरियस, एकदम क्यूरियस हैं और एकदम क्वाइट हैं, तो वो समझ गई कि निश्चित रूप से बच्चों जो चप्पल्स मिसिंग हैं,
इसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं बच्चों का हाथ है। फिर थर्ड कि व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड, मतलब वो क्या सोचती कि क्या हुआ होगा। तो आंसर है कि सी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव पर्पसली हिडन द पेयर ऑफ चप्पल। उसने सोचा कि बच्चों ने जानबूझ करके पर्पसली यानी कि उद्देश्यपूर्वक जानबूझ करके बच्चों ने पेयर ऑफ चप्पल्स को या चप्पल के जोड़े को जानबूझ करके छुपा दिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन गेटिंग गोपू मामाज द म्यूज़िक टीचर ट्राई नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। यानी गोपू मामा के चप्पलों को पा करके जो म्यूज़िक टीचर जो थे उन्होंने खुश देखने का प्रयास नहीं किया। क्यों? तो द म्यूज़िक टीचर the music master tried not to look happy because he wanted to pretend that his chappals were valuable to him, although in reality he liked the new chappals। यानी कि म्यूज़िक मास्टर्स ने खुश दिखने का प्रयास नहीं किया क्योंकि ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड, यानी कि वो एक बहानेबाजी कर रहे थे कि जो उनके जो चप्पल्स थे वो उनके लिए ज़्यादा मूल्यवान थे। यद्यपि वास्तविकता ये थी कि वो नए चप्पलों को पसंद करते थे या नए चप्पल उन्हें पसंद आए थे। क्वेश्चन 6 है कि ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिस्ड इन अ मिनट। यानी कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स को पा करके, चप्पलों का उपहार पा करके बेगर 1 मिनट में गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, यानी कि वो जानने की इतनी जल्दी में क्यों था। तो आंसर है कि आई थिंक दैट द बेगर डिड नॉट टू लॉस द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। यानी मेरे हिसाब से, मेरी सोच से, जो बेगर है वो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स को यानी कि चप्पलों के उपहार को खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड इट बैडली एज हिज फीट वर फुल ऑफ ब्लड, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह उसकी ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको, क्योंकि उसके पैर पहले ही छालों से भरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। रुकुमणि हंस पड़ी तो किस बात ने उसे हंसाया या किस कारण से वो हंसी। तो इसका आंसर है कि द थॉट अबाउट शी वुड से टू गोपू मामा अबाउट द चप्पल्स व्हेन ही वुड आस्क अबाउट देम। यानी कि ये सोच, द थॉट अबाउट व्हाट शी वुड से टू गोपू मामा, यानी कि गोपू मामा से वो क्या कहेगी, ये विचार जो है उन चप्पलों के बारे में कि जब वो पूछेंगे उनके बारे में तो गोपू मामा से क्या कहेगी। शी वंडर्ड व्हाट हिज रिएक्शन वुड बी, वो सोच रही थी कि उनका रिएक्शन क्या होगा व्हेन ही गेट्स टू नो व्हाट दोज चप्पल्स वर गिवन टू द म्यूजिक मास्टर। यानी कि जब वो जान पाएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि जो उनके चप्पल्स हैं वो म्यूज़िक मास्टर को दे दिए गए हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो यही सोच करके वो हंस पड़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। मैंने आपको इसके एक्सप्लेशंस भी बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहीं से चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया। थैंक यू।